3 डेडली वर्ड्स जो रोक रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके लिए काम करने से। गाइस, मैं आपको ये 3 शब्द बताने वाला हूं इस वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुनें और इनसे छुटकारा पाएं। कभी भी इन्हें लाइफ में यूज ना करें और इन्हें अपनी वोकैबुलरी से निकालें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बेहतरीन शिफ्ट आने लगेगा। मेरे लिए इसने सब कुछ बदल दिया। पर सबसे पहले शौर्य, हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 3 शब्द जो रोक रहे हैं और ब्लॉक कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को वो सब कुछ अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने में जो वो लाइफ में चाहते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि यूनिवर्स के लॉज कैसे वर्क करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी, हम इन तीनों शब्दों से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे अराउंड सब कुछ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला शब्द है होप। तो कई बार हम ये कहते हैं कि मैं होप करता हूँ ऐसा हो जाएगा, या मैं होप करता हूँ वैसा हो जाएगा, या मैं होप करता हूँ कि चीज़ें बदल जाएंगी या बेहतर हो जाएंगी। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट से एक कहावत कहता हूँ, होपिंग इज नॉट अ प्रोसेस। आप में से जो लोग मेरे वीडियो के आदी हैं, आपको पता है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है जो भी आपके लर्निंग्स हैं इन वीडियोस से। क्योंकि जब आप कुछ लर्न करते हो और उसे टाइप कर देते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस दिमाग में जाकर लॉग ऑन कर जाता है एक डीपर लेवल पर। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करें, होपिंग इज नॉट अ प्रोसेस। और मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द को सचमुच अपनी वोकैबुलरी से निकाल दें। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, राइट, कई सारे शब्द उसमें जो हैं वो दूसरे लोगों के शब्द हैं, वो दूसरे लोगों के डायलॉग्स हैं, और वो एक्चुअली वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। पर डीप डाउन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बता रहा है कि हमें ये शब्द बोलने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप समझो, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के टर्म्स में ज्यादातर चीजें बेस्ड हैं वाइब्रेशंस के अराउंड। ये समझिए कि वर्ड्स होल्ड करते हैं वाइब्रेशंस, और थॉट्स भी, और इमोशंस भी होल्ड करते हैं वाइब्रेशंस। तो इसीलिए जरूरी है कि जब हम बात करते हैं हमें पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कौन से नहीं यूज करने हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे जो भी हम लाइफ में चाहते हैं। तो ये शब्द होप हमारे लिए काम क्यों नहीं करता? क्योंकि जब हम होप करते हैं किसी चीज के लिए तो उस वक्त जो हम फील कर रहे होते हैं वो होता है स्कैरसिटी माइंडसेट। वो फीलिंग जहां पे आपके पास कुछ नहीं है और आप फील करते हो आपने वो अर्न या डिजर्व नहीं किया है, और वो सिर्फ एक होप है, एक ड्रीम है। आप कह सकते हो वो कुछ फ्लफी सा है। हाँ, मैंने अभी अभी एक वर्ड यूज किया, फ्लफी। तो वो एक फ्लफी चीज की तरह है, सॉलिड नहीं है। जितना सॉलिड आप इस फ्रीक्वेंसी और इस वाइब्रेशन को अपने दिमाग में बना सकते हो, अपने फीलिंग्स में या फिर अपने किसी भी पहलू में, तो वो ज्यादा परमानेंट हो जाता है। यानी कि उसके चांस बढ़ जाते हैं सचमुच एग्जिस्ट करने के। तो हमें भूल जाना है होप शब्द को, ये बहुत फ्लफी है और कुछ ऐसी चीजों के बारे में है जो अभी तक हुई नहीं है। तो ये था हमारा पहला वर्ड। चलते हैं दूसरे की तरफ। बाय द वे, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, और जब अगली बार ये आपके दिमाग में आता है तो इसे जड़ से हटा दें। और ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि हम दूसरे वर्ड पर जाएं, आपको क्रिएट करना है एक एंकर। तो आप कह सकते हो ये शब्द होप। चलिए इस वीडियो में इसको करते हैं साथ में। अपने हाथ को इस तरह बाहर निकालिए और अपने हाथ में लिखिए शब्द होप। देखिए इस शब्द को, फील कीजिए वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो आपको फील होती है जब भी आप इस शब्द के बारे में सोचते हो। ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ ये करें, और हमें करना ये है कि हम इसे स्मैश कर देंगे पीसेस में, और हम देखेंगे वो जो होप शब्द है कैसे चला जाएगा हमारे हाथ से कई टुकड़ों में। और उसके बाद हम अपने हाथ पर ब्लो करेंगे और उसे जाता हुआ देखेंगे। तो जब मैं काउंट करूंगा 1 2 3, उसी वक्त आप अपने हाथ पर जोर से स्मैश करेंगे, उस शब्द को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं चाहता हूं आप फील करो उस पेन को। ये इमोशनल ट्रिगर्स और एंकर्स की वजह से होता है कि हम अपने दिमाग को चीज़ों को प्रोसेस और याद रखने का मौका देते हैं। ये अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस से लिंक्ड है, पर आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो चलिए होप वर्ड को लेते हैं, रखिए वहां पे उसे, फील कीजिए उस एहसास को जो आपको होता है जब आप कुछ चाहते हो पर आपके पास वो नहीं है। चलिए होप वर्ड को वहां पे रखिए, फिर अपने हाथ को उठाइए और 3 के काउंट पर चलिए साथ में करेंगे। मैं चाहता हूं आप उस पेन को फील करें। 1 2 3। Ah, ah.
तो ये आपको सचमुच फ़ील करना है। क्यों? क्योंकि जब अगली बार आप इस वर्ड को बोलोगे तो एक इमोशनल ट्रिगर लॉन्च होगा क्योंकि आपने ये फ़ील किया था। तो आप जानेंगे कि इससे छुटकारा तो पाना ही है। तो जितना आप ये अपनी अवेयरनेस में लाते हो, उतना आसान हो जाता है आपके लिए चेंज करना और शिफ्ट करना वो लिमिटिंग वर्ड्स, डिसएम्पावरिंग वर्ड्स और वाइब्रेशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा शब्द है वांट, यानी कि चाहना। जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे ये मिल जाए, या मैं चाहता हूँ मेरे साथ ये हो जाए, या मैं चाहता हूँ मेरा जीवन बदल जाए, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आप चाहत रखते हो। एंड अगेन, ये भी फ्लफी है, ये सॉलिड नहीं है। अगर आपने वो मूवी देखी है द सीक्रेट या फिर उसकी किताब पढ़ी है, वो आपको सिखाती है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे कि आप जो भी चाहते हो वो आपके साथ अभी हो रहा है। क्योंकि जब हम ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं कि जो भी हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। वो फीलिंग कि हमने सब कुछ पा लिया है, वो अबंडेंस, वो अट्रैक्शन। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो हमारे अराउंड सब कुछ, हमारी जो रियलिटी है, वो हमारे वाइब्रेशन के साथ एक होने लगती है। तो इसके बजाय आप किसी चीज़ को वांट करें, आप ऐसा सोचिए कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है और फिर उसे महसूस कीजिए। तो स्टॉप वांटिंग और ऐसे जीना शुरू कीजिए कि आपको ऑलरेडी वो सब मिल चुका है। अब मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इस तरीके से मैं अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं हूं। तो अगर आपका ये मेंटल बैटल बिल्कुल भी है, अगर आप उन लोगों में से हो जो सोच रहे हैं कि ये सब मेरे पास एक्चुअली नहीं है, तो मैं ये कैसे सोच लूं? अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं तो नीचे टाइप करें परसेप्शन। अगर आप में से कई लोग इसे नीचे टाइप करते हैं और मुझे मालूम होता है कि आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं लिविंग एज इज, बट आपको लगता है कि ये फेक है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका है परसेप्शन। अगर मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि इस हर्डल को कैसे पास करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर मैं काफ़ी ट्रैवल किया, मैं इंडिया गया, बाली गया, काफ़ी मास्टर्स से मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा जो कि मैं आपको अब सिखा सकता हूँ। तो ये था सेकंड वर्ड। अब तीसरा शब्द है, जो तीसरा फाइनल शब्द है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, वो है बट। अब कई बार ऐसा है कि हम अपने बट्स को अपने रास्ते में आने देते हैं। हम कहते हैं कि हम करना चाहते हैं ये, हम करना चाहते हैं वो, बट, या फिर मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ बट, मैं ज़रूर ये काम कर दूंगा बट। तो ये जो बट्स हैं वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे माइंड और हमारे थॉट्स को भी लिमिट करता है क्योंकि ये एक प्रॉब्लम देता रहता है जो कि है लैक ऑफ रिसोर्सेस। हम हमेशा कहते हैं बट मेरे पास टाइम नहीं है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे पास नॉलेज नहीं है। हमें बट को हटाते हुए इस माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। प्रॉब्लम से ज्यादा हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना होगा। जरा समझिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल सेंस में जिस पर भी आप फोकस करते हो वह एक्सपांड होता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो, आपके पास ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जब आप अपना फोकस सोल्यूशंस पे डाइवर्ट करते हो तो सोल्यूशंस आ जाते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे रहना होगा। तो अगर आप सुनते हैं वो शब्द बट, तो आप ही मुझे बताइए आपकी फीलिंग क्या है? क्या ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है या नेगेटिव वाइब्रेशन? ऑब्वियसली एक नेगेटिव वाइब्रेशन। तो अगर हम इस शब्द को हटा देते हैं बट को, आप सोच रहे होंगे बट मैं बट को कैसे हटा दूं? तो चलिए इस शब्द को लेते हैं, राइट? और आप इस शब्द को यूज कर रहे होंगे इसे फिगर आउट करते वक्त। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो मुझे पसंद है। बट को रिप्लेस कीजिए एंड या फिर हाउएवर से। तो आप कह सकते हैं कि मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूं एंड मैं ये करने वाला हूं, ये है सोल्यूशन। मैं उस नॉलेज को पाऊंगा जिससे कि मैं वो बिजनेस शुरू कर पाऊं। तो ये कहीं ज्यादा बेहतर है बट से, क्योंकि बट जो है वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है मैनिफेस्ट करने से, और आपके इमोशंस शिफ्ट हो जाते हैं जब आप उस वर्ड को यूज करते हो। वो सजेस्ट करता है लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऐसी एक चीज है जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करवाना चाहता हूं। अगर आप अपनी दीवार पे इनकॉन्टेशंस वगैरह लगाते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप ट्यून्ड इन हो और सुन रहे हो। कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, कमी होती है रिसोर्सफुलनेस की। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, फाइंड टाइम।
अगर पैसे नहीं है, फाइंड मनी। अगर नॉलेज नहीं है, फाइंड नॉलेज। प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, वो एक्सपांड हो जाएंगी। फोकस करो सॉल्यूशंस पे और वो हमेशा वहां रहेंगे और सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड और मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। एंड फाइनली रिमेंबर कि आपको वो सब्सक्राइब बटन दबाना है और नोटिफिकेशन बटन भी, क्योंकि अब मैं एक हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को इन ट्यून, इन लाइन रख सकूं और स्ट्रैटेजीज दे सकूं ताकि आप इस साल को अपना सबसे बेहतर साल बनाएं। पर अभी के लिए नमस्ते, चाओ।